Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, today we are discussing about proteins, structure of proteins. Only protein structure depends upon the number of amino acids, sequence of amino acids, and the final shape assumed by the protein molecule as it folds into its final and compact form. Each protein molecule has specific properties which are determined by the number, sequence, and the final shape assumed by the molecule. हर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक करैक्टर्स और वो डिपेंड करते हैं अमीनो एसिड की तादाद, उनकी तरतीब और आखिर में फोल्डिंग के बाद जो एक पार्टिकुलर किस्म की शेप प्रोटीन का मॉलिक्यूल हासिल करता है। आमतौर पर प्रोटीन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से 4 लेवल्स होती हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल है उसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन्स कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स सिंपल तरीन स्ट्रक्चर जो कंप्राइज करता है सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, के टोटल अमीनो एसिड्स की तादाद कितना है और उनकी सीक्वेंस क्या है। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी सादा फॉर्म में स्ट्रेट चेन में मौजूद होती है। दोनों चीज़ें अहम हैं, नंबर एंड दी सीक्वेंस। अब ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के हवाले से या सीक्वेंस के एतबार से एक एफ सेंगर का नाम बहुत मशहूर, जो पहला साइंटिस्ट था जिसने इंसुलिन प्रोटीन में अमीनो एसिड की तादाद और सीक्वेंस डिस्कवर की कि तादाद कितना होती है अमीनो एसिड में। तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। दीज अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 चेन्स। ये 2 चेन्स की शक्ल में होते हैं। 1 चेन कंटेन 21 अमीनो एसिड while the other chain have 30 अमीनो एसिड्स। और ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होती हैं। ये मिसाल के तौर पर यूँ कि ये एक चेन 21 अमीनो एसिड की, दूसरी 30 अमीनो एसिड की, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड SS बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होती हैं। अब इसी तरह से एक और मिसाल दी कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को देख ले। इसमें 574 अमीनो एसिड पाए जाते हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ 4 चेन्स और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। 2 चेन्स और अल्फ़ा, 2 एक जैसी चेन होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा चेन्स, और 2 चेन दूसरी 2 एक जैसी होती हैं उनको बोला जाता है बीटा चेन्स। 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। इन ईच अल्फ़ा चेन, हर एक अल्फ़ा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं। यूँ 2 चेन्स में तो 282 बनेंगे, और हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड, और इस तरह से 2 बीटा चेन में 292, टोटल पड़ते हैं 574 अमीनो एसिड्स। तादाद बताइए आप। अब मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज़ क्या होगा वो डिपेंड करता है टाइप एंड द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, कि कौन सी टाइप के अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड की कितनी तादाद है। तादाद में जितना ज़्यादा होंगे अमीनो एसिड उतनी बड़ी प्रोटीन होगी। इंसान के जिस्म में तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती है। देयर आर प्रेजेंट 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी, और हर एक प्रोटीन स्पेसिफिक और यूनिक अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रखती है।
ये स्पेसिफिक सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। 10,000 प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी which are composed of unique and specific arrangement of amino acid, वही 20 different types of amino acids। अब सीक्वेंस से मुराद है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऑर्डर ऑफ द अमीनो एसिड। अब ये तरतीब या अमीनो एसिड की ऑर्डर को कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए, कि ये सीक्वेंस डिटरमिन करते हैं कि किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड आएगा। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स इस बात का तयन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए ऑर्डर डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन आ प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि प्रोटीन की सेंसेस जो है ना वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होगी उसी के मुताबिक अमीनो एसिड की तरतीब आती है। अगर बिलफर्ज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ चेंज आ जाती है तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस में भी तब्दीली आ सकती है। अगर आ जाए तो वो प्रॉपर सीक्वेंस ना होने की वजह से प्रोटीन का मॉलिक्यूल नॉन फंक्शनल हो सकता है। यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड की तादाद उतना होती है जितना कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, मतलब 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। उतनी ही तादाद है जितनी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में है, लेकिन कि इन 574 में से 1 अमीनो एसिड इज़ नॉट एट इट्स प्रॉपर प्लेस इन दी बीटा चेन। एक अमीनो एसिड बीटा चेन में अपनी जगह पर नहीं होता, एक्चुअली इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एन अदर अमीनो एसिड। हकीकत में ये और अमीनो एसिड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल नॉन फंक्शनल हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम था रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन कैरी करना, अब ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम नहीं कर सकेगा। सफिशेंट ऑक्सीजन सेल्स को मुयस्सर ना आने की सूरत में इट में लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। सिकल सेल अनीमिया बीमारी हो जाएगी। सेकेंड लेवल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये दूसरा लेवल है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉइलिंग और फोल्डिंग के अमल से गुजरती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज़ फॉर्म बाई कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, के पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल या फोल्ड होती है, उसकी कॉइलिंग और फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। यानी पहले स्ट्रेट चेन में पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद थी तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर ये कॉइलिंग और फोल्डिंग के अमल से गुजर जाएं तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आम तौर पर दो तरह के होते हैं, एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लिएटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लिएटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? जिसमें हेलिकल या स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, के जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्पाइरल शेप में, हेलिकल शेप में आ जाती है। इसे हम लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं। मतलब पहले सीधी ऐसे चेन थी, अब उसकी ऐसे स्पाइरल फॉर्म में कॉइलिंग हो जाती है, इसे आप लोग अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अल्फा हेलिक्स हैव यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक शेप। इसकी जो शेप है ना वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द चेन, और आमतौर पर एक टर्म में 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इन अल्फा हेलिक्स इन ईच टर्म देयर आर प्रेजेंट 3.6 अमीनो एसिड्स। दूसरी शेप होती है बीटा प्लिएटेड शीट्स दैट आर फॉर्म बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर फोल्ड बैक होती है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन यूँ और फिर से फोल्ड बैक हो जाती है।
ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग बैक से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा प्लिएटेड शीट। और बीटा प्लिएटेड शीट हूँ या अल्फा हेलिक्स हूँ, देयर स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड हूँ तो अमीनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्ट्रक्चर is maintained kept by formation of hydrogen bonds between the amino acids। तीसरा लेवल होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो टर्शरी स्ट्रक्चर उस सेकेंडरी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर्म बाय द बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मिंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन की बेंडिंग और फोल्डिंग होती है। बेंड और फोल्ड होने के नतीजे में ग्लोबुलर किस्म का मॉलिक्यूल बनता है गोल सा, उसे हम लोग कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए आमतौर पर 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड SS बॉन्ड्स। ये आयनिक बॉन्ड्स और अमीनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके टर्शरी स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। अब टर्शरी स्ट्रक्चर एक्वस इन्वायरमेंट में स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन बनी होती है कुदरत में, इस तरह से कि अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स और कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट। तो ऐसा होता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर concentrated or buried inside while the hydrophilic amino acids are on the surface of molecule। के मॉलिक्यूल की सरफेस पर बाहर हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग और जो वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर बरेड इनसाइड, के वाटर रिपेलेंट किस्म के इनसाइड आ जाते हैं उनके बाहर वाटर अट्रैक्टिंग और एक्वस मीडियम में एक फंक्शनल किस्म की प्रोटीन हो सकती है, बन जाती है। उसके बाद ये आखिरी लेवल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स किस्म का हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन आर दी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स दैट आर फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कि जिसमें टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट इकट्ठे होती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन बोलते हैं। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बनाने में या बरकरार रखने में किस टाइप की इंटरेक्शन या बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो लिखा है कि आमतौर पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स इन टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब जैसे मिसाल दी कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में अभी बात हुई थी कि 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं। तो उसके बाद ये चारों चेन्स आपस में एग्रीगेट होकर फंक्शनल किस्म का मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। अब ये यूँ सिंपली समझ लें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये ऐसे स्ट्रेट चेन में, ये मैंने जो बॉक्सेस दिखा रखे हैं ये अमीनो एसिड हैं, A1 एक पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी में ये क्या होगा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन ये कॉइलिंग से गुजरेगी, कॉइल्ड हो गई, हेलिक्स की शक्ल में या बीटा प्लेटेड शीट की शक्ल में फिलहाल शक्ल ले लेती है। और टर्शरी स्ट्रक्चर में ये होगा कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे विल बेंड एंड फोल्ड, कि ये इनकी बेंडिंग और फोल्डिंग का काम होता है। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखते हैं दे बेंड, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन
ये पॉलीपेप्टाइड चेन ये बेंड और फोल्ड होती है और उसकी बेंडिंग और फोल्डिंग से ये अब टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये जो टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, अगर वो एक से ज़्यादा किस्म की टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, मिसाल के तौर पर ये एक टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी ऐसे इसके साथ टर्शरी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट हो जाती है, ग्रुप बना लेती है, तो ये इनकी एग्रीगेशन से बनने वाला ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको आप लोग कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आपको बता रहे थे कि ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन हीमोग्लोबिन हैव क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन्स। अल्लाह हाफिज़।